हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। और आज ही मैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। और आज का हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो हम करने लगे हैं वलीमा ब्राइडल मेकअप लुक। और सबसे पहले शुरुआत की है मैंने स्किन की प्रिपरेशन से। और स्किन की प्रिपरेशन के लिए आप हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र करें, टोनर करें और सीरम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन की प्रिपरेशन के लिए बहुत जो है वो मस्ट हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर प्री मेकअप एक सीरम के नाम से मैजिक ब्लेंड है, ठीक है, जो कि एक सीरम है और आपके ऑल इन वन जो है वो काम कर देता है, प्राइमर का, मॉइस्चराइज़र का। बस आपने टोनर और हाइड्रेटिंग स्प्रे भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये है कि मैजिक ब्लेंड उठाया और शुरुआत कर दी मेकअप की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आइज़ पर कंसीलर लगा लिया है। कंसीलर मैंने यूज़ किया है जी काशिश ब्रांड का। काशिश ब्रांड का मेरे पास दरअसल फाउंडेशन मौजूद था, तो मैंने उसी को एज आ कंसीलर जो है वो आइज़ पर लगा लिया, ठीक है। अब ये एक लोकल एक ये इंटरफेरेंस शेड आते हैं, ठीक है। बहुत सारे सैलून्स वालों के पास ये होंगे मौजूद, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इसमें से गोल्ड शेड मैंने उठाया है वेट कर कर ब्रश को, और उससे मैंने उसकी एप्लीकेशन किया। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो काम करने वाले हैं ना, वो काशीज़ प्रोडक्ट के साथ करने वाले थे, लेकिन ये है कि काशीज़ के जो डस्ट मेरे पास मौजूद है ना, वो इस ड्रेस के साथ वो नहीं जा रहे थे, इसलिए क्योंकि मेरे पास काशीज़ में गोल्ड शेड नहीं है। तो अब मैंने काशीज़ की पैलेट में से ये पिंक कलर उठाया है और ब्रश मेरे पास पता नहीं किस एक कोई लोकल सा ब्रांड होगा उसी का है। और जो भी ब्रशेज़ आपके पास अवेलेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं। और इनफैक्ट काशीज़ ब्रांड के बहुत अच्छे ब्रशेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने पिंक शेड को अपनी क्रीज़ एरिया पर लगा दिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और उसके बाद स्मॉल साइज़ का ब्रश लिया है, उसमें मैंने काशीज़ की ही विंटेज क्वीन पैलेट में से अब ये ब्लैक शेड उठाया है, ठीक है। और इसे आउटर वी पर लगाया है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि आपको कोई भी लाइंस या कोई भी क्रैक्स जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली आप जब तक मेकअप डन नहीं कर देते, जब तक आपकी ब्राइड जो हैं वो सैलून से चले नहीं जाती, आपको एट लास्ट यानी कि टाइम टू टाइमली आप बार बार टचअप करते रहें, ताकि आपकी ब्राइड का जो एट लास्ट लुक निकले जब वो अपनी फंक्शन पर अपनी पहुँचें तो वो बहुत अच्छा। अब मैंने काशीज़ पैलेट में से ही है कि हाईलाइटर नुमा एक शेड है वाइट डल गोल्ड सा, उसे मैंने आइज़ के इनर कॉर्नर पर और ब्रोबन एरिया पर लगा दिया है। इससे क्या है कि आपके ब्रोबन एरिया उठे उठे से नज़र आते हैं और आपकी आइज़ जो है वो खुली खुली सी महसूस होती हैं, ठीक है। अब काशीज़ का ब्रो मेकर है डार्क ब्राउन शेड में मेरे पास, ठीक है। अब इससे मैंने वाटर लगा लिया है ब्रश पर, एंगल ब्रश है मेरे पास मैक का मेरे ख्याल से, और उसी को यूज़ करते हुए मैं अपने आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन आप शेड को आगे तक नहीं लाएंगे। आगे आपने अपने शेड को जो है वो स्पूली के साथ अच्छे से ब्लेंड करना होता है। जो आपके पास मस्कारा ब्रश जैसा आपके पास अपनी पैलेट में किट जो होती है ब्रशेज़ की, उसमें एक स्पूली होती है, तो उससे आप अपने आईब्रोज़ को आगे वाली साइड से स्टार्टिंग से अपने आईब्रोज़ की उससे अच्छे से आप ब्लेंड करते हैं तो एक बहुत सॉफ्ट और एक नेचुरल सा लुक निकल कर आता है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर मेकअप रिमूवर वाइप्स थे, उन्हें कट कर कर मैंने अब उससे जो है वो आप रिमूव करें अपने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो गिरे हुए होते हैं आई शेडो वगैरह, उन्हें रिमूव कर दें। और यहाँ पर आप जो है वो अगर अपने आउटर जो कॉर्नर है उसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाह रहे हैं, आपको लाइनर वगैरह इन्हेंस करना है, तो फिर आप कॉटन बड जो होते हैं हमारे पास, उन्हें जो है वो आप मेकअप रिमूवर माइसेलर वाटर जो आता है उसमें डिप कर आप अच्छे से नीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वेलवेट शेड है काशीज़ का इवेंट ऑन हाई कवरेज फाउंडेशन और उसका नंबर है 9, वेलवेट शेड है ना। और अच्छा जी, ये एक ऐसा वाहिद शेड है, एक ऐसा वाहिद मुझे लगता है कि इसे कर सकते हैं इस फाउंडेशन को कि आपने अपनी स्किन पर अगर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं भी की हुई, आपने कंसील वगैरह नहीं किया हो, तो तब भी आप डायरेक्टली जो है वो इसे लगाएं तो कोई भी आपको इशू नहीं होता कि आपकी स्किन ग्रे हो जाएगी या डल पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज के साथ है और इसका जो टेक्सचर है ना वो सिलिकॉन बेस है ये ना।
और बाकी ये है कि बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और उनका इंतज़ार कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ से रात को 8, 9, 10 बजे जाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन का तरीका देखें, सबका अलग होता है। मैंने जैसे अभी अपने हाथ पर निकाला और जो है मैंने इसे पहले ब्रश से इसकी अच्छी तरह से एप्लीकेशन कर ली, अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो स्पंज से आपने जो है वो अच्छे से आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं या आप इसको अपने ब्रश से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, जब अच्छे से आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो पाउडर है उसमें मेरे पास काशीज़ का जो पिंक कॉम्पैक्ट आता है ना, शेड नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो पिंक बेस के नाम से है ना, पिंक कॉम्पैक्ट, वो है। और उसके साथ मैंने इसमें एक लूज़ डस्ट आता है जो शाइनर डस्ट, वो है, मतलब शाइन अपर शाइनर बेस जिसे कहा जाता है, वो है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक लूज़ पाउडर है जो कि है मिस रोज़ का, आई थिंक। उन तीनों शेड को मैंने मिक्स कर एक अपने पास रखा हुआ है। उससे ही मैं हमेशा से ही मैं उसे इस तरह से ही यूज़ करता हूँ। ये मेरे पास हमेशा से जार में होता है। मैंने जो भी मुझे परफेक्ट लग रहे होते हैं ना, उन बेसिस को मिक्स कर एक बना लेता हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो चले जाते हैं हर स्किन पर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्राइलॉन का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप काशीज़ पर जा रहे हैं तो फिर आप काशीज़ पर चले जाएं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, नो डाउट। अच्छा, अब वही पहले पिंक शेड, फिर ब्राउन शेड और फिर ब्लैक शेड को मिक्स कर मैंने ब्लेंडिंग की है अपने आइज़ की लोअर लैश लाइन पर, ठीक है। और अच्छे से ब्लेंड करना, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ब्रश जो है वो स्मॉल साइज़ का मैंने उठाया है और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। जैसे यहाँ पर एक जेल लाइनर, लोकल जेल लाइनर है ये मेरे पास, ठीक है। और उसे ही मैंने यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा विंग वगैरह क्रिएट नहीं करना, ठीक है। और इस मेकअप के साथ मुझे बहुत ज़्यादा विंग वगैरह नहीं चाहिए, तो मैंने एक सिंपल सी ब्यूटी लाइन ड्रॉ की है और हल्का सा जो है वो बाहर की तरफ जो है वो विंग दिया है। और बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से और अपनी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से भी चलना होता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो बिल्कुल भी आपकी बात पर एग्री नहीं कर रहे होते, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आप पर पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, वो बोलते हैं कि जैसा आपको दिल करे आप वैसा कर दें। तो फिर अगर क्लाइंट की डिमांड है तो फिर आपको क्लाइंट की डिमांड को पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर बॉब के लिए बॉब का मस्कारा है मेरे पास, जिसे अच्छे से मस्कारा करें अपनी आईलैशेस को, ठीक है। और आईलैशेस लगाने के लिए मैंने जो है ना, जब मैं मस्कारा यूज़ कर रहा था तो उस टाइम मैंने आईलैशेस पर ग्लू लगाकर छोड़ दी थी और आइस के अकॉर्डिंगली आईलैशेस को कट भी कर लिया था, ठीक है। और आप कट लाजमी कर लिया करें, मतलब आपकी आईलैशेस उखड़ रही होती हैं, सही से फिक्स नहीं होती तो। और दूसरी बात यह है कि आपने 20 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक अपनी आईलैशेस को ड्राई होने के लिए लाजमी से छोड़ा करें, ताकि वो अच्छे से जब आप अप्लाई करें तो वो आपकी जो है वो आईलैशेस उतरे ना, उखड़े ना कहीं से भी, और क्लाइंट को इरिटेट भी ना करें। अच्छा, यहाँ पर अब चंक्स जो हैं वो, यहाँ पर एक लोकल सा ब्रांड था, कोई नाम नहीं था इस पर मेंशन, लोकल मार्केट से लिया था। गोल्डन चंक्स थे मेरे पास और बहुत अच्छा पिगमेंट है, बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल वो ट्रेंडिंग में है, तो वो चंक्स मैंने उठाए हैं। और मिस रोज़ की जो सीलर है ना, उसको मैंने अप्लाई किया और ऊपर मैंने चंक्स की एप्लीकेशन। अब बारी आती है जी कंटोरिंग की, तो कंटोरिंग के लिए मैंने स्लांट फॉर्म में जो है ना इन्हें कंटोर किया है, ठीक है। और वैसे तो इनके डबल चिन वगैरह नहीं है, लेकिन जब आपको पिक्चर्स वगैरह के लिए हाईलाइट करनी होती है ना स्किन, देखें जब आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो आपका कैनवस जो है वो सारा का सारा जो नेचुरल लाइंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए कंटोरिंग से उन्हें दोबारा से इन्हेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ताकि पिक्चर्स में जब आ रहे होता है ना तो फिर फेस का शेप प्रॉपर नहीं आ रहा होता, वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, इसलिए आप शेडिंग जो है आपने वो लाजमी करनी होती है कंटोरिंग से, ठीक है। और नोज़ कंटोरिंग मेरी मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट होती है, और मेरा हमेशा से ये होता है कि नोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इन्हेंस किया जाए, क्योंकि पिक्चर्स में जब आपकी नोज़ एकदम से तीखी और एक खड़ी खड़ी सी लग रही होती है ना, उसका एक लुक ही अलग होता है। अब ब्लश ऑन के लिए यहाँ पर मेरे पास एक लोकल सा पैलेट था और उसी में से ब्लश ऑन ने लिया, कोई से भी ब्लश ऑन आप उठा सकते हैं और अच्छे से काम आपको करना आना चाहिए, आप फिर कर लेते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस होती है ना तो फिर आप लोकल ब्रांड के साथ काम करें या आप कितना हाई लेवल का ब्रांड उठाकर काम करें तो फिर ये मैटर नहीं करता, ठीक है। और बाकी ये है कि अभी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया दोनों को, कंटोर को
और ब्लश ऑन को आपने अच्छे से प्रॉपर लगाना होता है। उसके बाद लिपस्टिक के लिए वैसे तो इस ड्रेस के साथ पिंक लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से जाती और बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप न्यूड पे भी रखते हैं तो भी वो अच्छी लगती है, लेकिन ब्राइड जो हैं, जो हमारी मॉडल है, उन्होंने कहा कि नहीं रेड लिपस्टिक लगाएंगे, मेरी डिमांड है। तो फिर हमने जो है वो हुदा ब्यूटी की रेड लिपस्टिक लगाई, ठीक है। और उसके बाद जी ये है हमारा आज का ओवरऑल लुक, ठीक है। और हेयर स्टाइलिंग हमने बैक पे जूड़ा दे दिया था और फ्रंट पर हमने कुछ भी नहीं किया, जेल बैक टाइप हमने कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और बाकी ये है हमारा ओवरऑल लुक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बहुत थैंक यू सो मच इतना प्यार इतनी सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा